छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा के श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के सभागार में विकास संवाद संस्था द्वारा हम भारत के लोग संविधान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ख्यात पत्रकार एवं संपादक राजेश बादल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। संविधान में वर्णित अधिकारों पर कार्यक्रम में बादल ने संबोधित करते हुए कहा कि वासुदेव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। पूरे विश्व को अपना परिवार मानने का ये ध्येय वास्तव में समता, समानता, बंधुता, गरिमा, निजाता के पालन के उन मूल्यों को प्रशस्त करता है जिनका उद्घोषण भारतीय संविधान में किया गया है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का अमृतकाल मान चुके हम गणतंत्र बनने के अमृतकाल में पहुंच रहे हैं, यानी संविधान को आत्मसात करने के 75वें वर्ष में प्रवेश हो गया है। भारतीय संस्कृति की और हमारे संविधान की भावना यही है कि हमारा देश मूल्यों की रक्षा और पालन करते हुए विकास के पद पर अग्रसर हो। हम संविधान को समझेंगे, अधिकारों को जानेंगे और कर्तव्य के पद पर आगे बढ़ेंगे तो गणतंत्र अक्षुण्ण रह सकेगा। और बादल ने कहा कि हमारे संविधान के लागू होने की 75वीं वर्षगांठ एक ऐसा ही अवसर है जब हम संविधान के उद्घोष यानी संवैधानिक मूल्यों को जाने, समझे और उनके पालन के लिए प्रतिबद्ध हो। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल के द्वारा अभिभाषक संघ की नवीन कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। छात्रा पल्लवी श्रीवास्तव ने संविधान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन एवं आयोजन एडवोकेट मोहन दीक्षित और रविंद्र जैन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शिक्षा समिति के अनिल ओसवाल, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद नायक एवं विद्यालय परिवार के प्राचार्य और आर द्विवेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगर के पत्रकार, अभिभाषक एवं एलएलबी के छात्र छात्रा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। ये एक ऐसा विषय है, ये कोई शासकीय प्रणाली के अंतर्गत आने वाला विषय नहीं है। ये तो सामाजिक विषय है, जैसे दहेज वाला मामला है। अब दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। उसके बाद भी कानून भी है, लेकिन दहेज चलता है शादियों में। तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार और हुकूमत में जो लोग बैठते हैं, अफसरों में जो बैठते हैं, शासन में जो बैठते हैं, वो हमारे ही समाज से तो निकल के जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें अगर अपने अंदर बदलाव की आवश्यकता है। साहिर लुधियानवी साहब ने एक शेर लिखा था, उसमें था कि हम गमज़दा हैं, लाएं कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे ज़िंदगी से हम। तो अगर हमारे समाज में कोई कमज़ोरी है तो मुझे लगता है कि हमें उस दिशा में भी सोचना पड़ेगा। अगर समाज में परिवर्तन आएगा, हम अच्छे बच्चे बड़े होकर अच्छे पत्रकार बनाएंगे, अच्छे अधिकारी बनाएंगे, अच्छे नेता बनाएंगे। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। वो इस बात की मांग करता है कि भारत में हमारे संविधान की जो पीठिका है, उनमें जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन शब्दों को केवल वो उस किताब में वर्णित ना रहे, लिखे ना रहे, हम उनको अपने जीवन में घटता हुआ देखें। चाहे वो न्याय की बात हो, चाहे वो प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसरों की बात हो, चाहे वो समानता की बात हो। वो जितने भी जो शब्द हमारी पीठिका में आए हैं, वो उस दौर के हिंदुस्तान में इतने ज़रूरी थे कि जिसकी बुनियाद पर हमारा संविधान लिखा था। और ख़ासतौर पर गुलामी के दिनों में हमने देखा कि ये सब नहीं होने से हमारे पूर्वजों ने कितनी यातनाएं सही, कितनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि आज फिर एक बार उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। और हमारे संविधान की जो 75वां साल अब शुरू हुआ है, तो इस पूरे साल में हमको याद रखना चाहिए कि हमारे उन पूर्वजों ने किन किन स्थितियों से गुजरते हुए संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमको दिया है।